Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो चुका है सर्कस का। अब हम लोग मूव करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। तो ये जो वीडियो है खास करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता लग गया क्या होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत ईजी है। ठीक है, पढ़ते हैं फिर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, साथ में। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। समझ में आया? ना जी सर, नहीं समझ में आया। मैंने समझाया कहाँ जो समझ में आएगा। अभी मैं समझाऊंगा फिगर के माध्यम से, आप लोग समझिएगा। ठीक है, मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ फिगर। तो जैसे कि मान लेते हैं ये सर्कल है, मान के चलना सर्कल ही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है आई नो बनाने में, पर आप लोग मान के चलिएगा कि ये सर्कल से है। ठीक है, ओके सर, दिख रहा है सर्कल से। हाँ सर, साइड में थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, इतना चलता है। ये सेंटर है। आप क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट क्यू है बाहर में, आउटसाइड में, सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है क्यू, जहां से सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर का है। कहने का मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस पॉइंट से, इस क्यू पॉइंट से सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, और इस टेंजेंट का जो लेंथ है हमारा वो सर 24 सेंटीमीटर का है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर, जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इस सेंटर को और इस टेंजेंट जो यहाँ से पास कर, इसको हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करने का मतलब सर मिला दो क्या? ना जी, मतलब कि ज्वाइन कर दें तो आपको दिख रहा होगा ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये रेडियस हो गया हमारा। ठीक है, और आपको पता है रेडियस हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। सॉरी। तो हम लोग को सर क्या पूछ रहा है, जैसा कि मैंने कहा ये जो पॉइंट क्यू है सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और इसी पॉइंट से ये सर्कल पे एक टेंजेंट गिराया गया है जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछ रहा है कि सर इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये क्या होगा, आपसे वो पूछ रहा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक आपको याद हो तो, 9th में पढ़ा होगा अच्छे से, 10th में भी मैंने बताया है बहुत बार। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो ये आराम से सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसका हाइपोटेन्यूस ये रहा, पी ये रहा, पी मतलब सर परपेंडिकुलर बच्चे, और बेस ये रहा। तो हम लोग को बेस निकाल लेंगे तो हमारा आर निकल जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। तो देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम आता है सबको? हाँ जी सर, आता है। आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बेस निकालने का, तो फॉर्मूला क्या होता है बेस का? सर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है सर। हम सब ने तो यही याद किया है। ओके, कोई बात नहीं, सही याद किया आप लोगों ने। एच कितना है, हाइपोटेनियस हमारा ये रहा। सर ये जो सेंटर ये ओ पे है, ठीक है, और ये जो टेंजेंट जहाँ पे गिरा है उसका नाम देते हैं पी। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस हमारी ये है ओ क्यू, मतलब सर ओ क्यू का स्क्वायर क्या? हाँ जी सर, माइनस सर पी क्या है? परपेंडिकुलर, ये है पी क्यू। ओके, और सर ये जो बेस है वो क्या है? बेस हमारा ये है पी ओ, या ओपी बोल सकते हो आप, ओपी। आप लोग क्या निकाल रहे हो? आप लोग बेस निकाल रहे हो एज अ फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सर अब कुछ नहीं करने का है, वैल्यू पुट करने का है बस। ओ क्यू का वैल्यू कितना है? इट्स 25 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। आपको फिगर में दिख रहा होगा, हाँ जैसा दिख रहा है। आपको पता है क्या 25 का स्क्वायर कितना होता है? देखो बच्चे, 10th में आगे हो, कम से कम 40 या 30 तक, 30 तक मान के चलो, स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके फ्रिक्वेंटली सवाल आपके बन सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर सर 625 होता है सर। ओके, ऐसे 24 का 576 होता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप सबको दिख रहा है, नीचे एक स्टेप लिखा जा सकता है। हाँ जी सर, लिखा जा सकता है। ओके, आप क्या करेंगे? माइनस 15 6 9 11 7 4 कट गया। कितना आ गया? इतना बड़ा रूट लेना कोई जरूरत था ही नहीं। ठीक है, रूट अंडर 49। ओके, कोई बात नहीं, हम इसे तोड़ लेंगे। ये 7 इंटू 7
करने से 49 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक बाहर आता है, 7 फुदक के बाहर आ गया, ठीक है। आंसर 7 क्या है हमारा, सेंटीमीटर की मीटर, तो देख रहे हो आप सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में ही रहेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है, जो कि सर ये हमारा रेडियस पूछ रहा था, और रेडियस क्या था सर, रेडियस ओपी था, जिसकी वैल्यू कितनी सर 7 सेंटीमीटर आ गई है। अगर आप लोगों को आखिरी में आंसर लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, रेडियस बराबर ओपी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, सब लिखना है मतलब लिख सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड यू नो वी हैव टू सॉल्व इट। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, उसमें टिक करने वाला था, तो आंसर देख के टिक कर देना, ठीक है। इसमें बाय द वे हम लोग टिक कर लेंगे, ओके, ठीक है सर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिगर दे रखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है, फिगर नंबर है 10.11, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन बताओ हमें, फिगर तो दिख ही रहा है। तो इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद अ सेंटर ओ, यदि टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं जो कि सर्किल पे ड्रॉन किए गए हैं सेंटर ओ के साथ, ठीक है। हाँ जी सर। सो डैट एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, जहाँ पे जो सर एंगल पी ओ क्यू बन रहा है ना हमारा, वो कितना बन रहा है सर, 110 डिग्री बन रहा है। देन द फाइंड पी टी क्यू, क्या फाइंड करना है सर, पी टी क्यू, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल क्या होगा। तो बताओ कैसे सॉल्व होगा, सोचो, थिंक अबाउट इट। सर आंसर नहीं मिल रहा था तब तो ये वीडियो खोले हैं, वो भी बात सही है, ठीक है। देख लो, आप सबको सर्किल दिख रहा है, इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, वो भी दिख रहा है, ये दोनों रेडियस भी दिख रहा होगा, और ये सेंटर भी दिख रहा होगा। और आपको पता है, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए हो, तो जो हमारा रेडियस होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। हाँ सर पता है। तो अब आपको पी ओ क्यू टी दिख रहा है, इसे एक क्वाड्रिलेटरल के नज़रिए से देखो। हाँ सर सही बात है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है, 4 एंगल्स भी हैं इसमें, 4 साइड्स भी हैं, ओके। उसमें से 3 एंगल दे रखा है सर, कैसे, एक ही दे रखा है 110 डिग्री, जैसा कि मैंने कहा 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये भी 90 हो जाएगा इनडायरेक्टली रूप से, और ये भी 90 हो जाएगा। और एक एंगल आपसे पूछ रहा है, 3 एंगल आपको दे दिया है इनडायरेक्टली रूप से, तो क्या निकल जाएगा, हाँ जी सर निकल जाएगा। तो ठीक है, कैसे प्रोसेस कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन अ क्वाड्रिलेटरल, सर नाम देना है क्या, हाँ दे दो, अपना अपना नाम दो, पी ओ क्यू टी, अपना अपना मतलब अपना नाम नहीं देना है, अपना मतलब अपने मर्जी से, कोई पी टी क्यू ओ लिखेगा, कोई पी ओ क्यू टी लिखेगा, वो ऐसे कर है, ठीक है। तो आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री, पता है कि नहीं ये बात। इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल पी जोड़ एंगल ओ जोड़ एंगल क्यू जोड़ एंगल टी बराबर 360 डिग्री। किस चीज़ के तहत 360 डिग्री होता है, तो ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका 360 डिग्री होता है। एंगल पी कितना है मेरा भाई, 90 है, ठीक है, प्लस सर ओ कितना है, दे ही रखा है बच्चे 110 डिग्री है, प्लस सर एंगल क्यू कितना है जी, 90 है ये भी, और सर क्या पूछ रहा है, एंगल टी पूछ रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना एंगल पी टी क्यू, ये एंगल टी ही है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में लिखा है, कोई बात नहीं, अलग नहीं, ठीक है। 360, ठीक है, वी हैव टू सम, 110 में 200, 290, ठीक है, 290 आएगा, प्लस एंगल टी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल टी निकाल लेंगे हम लोग बच्चों की तरह इक्वेशन सॉल्व करते हुए, 290 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। आई थिंक बात समझ में आ रही है। ऐसे लिखो तो फ्रेश में लिखना है, तो डायरेक्ट एंगल टी बराबर 70 डिग्री, ठीक है। एंगल टी कितना निकल गया सर, ये आंसर कितना निकल गया हमारा, ये 70 डिग्री निकल गया। तो बताओ तो 70 डिग्री ऑप्शन में है क्या, हाँ जी सर दिख रहा है, एंगल बी है, सॉरी क्या है, बी, ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ आजकल, आप सबकी फरमाइश के ऊपर से ये बात है कि सर छोटा वीडियो बनाया करिए, दैट्स वाई लीजिए छोटा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए, ठीक है सर, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि कैसे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन। हम लोग मूव कर गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, थोड़ा सा लेंदी है, नाम मात्र का लेंदी है, पर है ये भी ईजी, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
If tangent PA and PB from a point P to a circle with a center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then the angle POA is equals to। क्वेश्चन बताने से पहले काफ़ी स्टूडेंट को ये इसका जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आता है। बहरहाल है बहुत इजी सा, पर लैंग्वेज समझने में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ इस तरीके कैसे हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल तो सर होगा ही, हाँ जी सर होगा, अवश्य होगा। तो सर्कल के बिना ये क्वेश्चन सारे अधूरे हैं सर। ठीक है, अच्छा सा सर्कल बन रहा है इस वाले वीडियो में। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ना जाने कैसे कैसे से सर्कल्स बन रहे थे सर। ठीक है, सेंटर हो। आप कह रहा है एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है, देखिए आप लिखा हुआ है एक पॉइंट है पी, कहाँ पे सर? आउटसाइड में। अब इस पॉइंट पी से सेंटर ओ, ये आपका सेंटर ओ हो गया, ये पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी से इस सर्कल पे दो टेंजेंट गिराया जा रहा है। सर वो जो दो टेंजेंट इस सर्कल पे गिर रहे हैं उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब वो जो दो टेंजेंट इंक्लाइंड हो रहे हैं वो 80 डिग्री पे हो रहे हैं सर। अभी भी समझ में नहीं आया, कैसे समझ में आएगा? फिगर देखो, इस पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट गिर रहे हैं। फर्स्ट टेंजेंट ये गिर रहा है और सेकेंड टेंजेंट हमारा ये गिर रहा है। ठीक है, फर्स्ट टेंजेंट ये, सेकंड टेंजेंट ये, और ये दोनों जो टेंजेंट इस सर्कल पे गिर रहे हैं सर वो इंक्लाइंड जो हो रहे हैं वो 80 डिग्री के एंगल के साथ इंक्लाइंड हो रहे हैं, इस पे गिर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर आ रही हैं। अब सर इस वाले सेंटर को इस टेंजेंट से मिलाएंगे और इस वाले सेंटर को यहाँ मिलाएंगे, तो ये हमारा दोनों रेडियस हो गया। आपको पता है कि रेडियस जो है टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। सर तो हमसे पूछ क्या रहा है? आपको पीओए पूछ रहा है। पीओए क्या होगा सर? यहाँ पे पीओए आपको दिख रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं उसका तो नामकरण कर लें। तो टेंजेंट का नाम क्या था सर? ठीक है, पी ए और पी बी है। ये हमारा पी ए हो गया, ये हमारा पी बी हो गया, सेंटर ओ हो गया, वो एंगल पी, एक्सटेंडेड एंगल पी हो गया। ठीक, अब हमको क्या बोल रहा है सर कि पी ओ ए कितना होगा? पी ओ ए मतलब बीच में एक लाइन है ऐसे करके, इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछ रहा है जी, ये वाला एंगल सबको दिखा? ये वाला एंगल पूछ रहा है सर कितना हो ये वाला एंगल बताओ। ठीक है, ये एंगल निकालने से पहले हम लोगों को ये पूरा एंगल ओ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि क्या अप्रोच लेने वाले हैं हम एंगल ओ को निकालने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक एंगल 80 आपको दिया हुआ है, ये 90 है एज यू नो, ये भी 90 है। बीच वाला एंगल ओ पूरा हम लोग पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे बताएंगे क्या अप्रोच लगाना है। ठीक है, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ, अगर हम क्वाड लिख के यहाँ पे डॉट दे देते हैं इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल से होता है। ठीक है, इन अ क्वाड्रिलेटरल, नाम बताइए सर? ए ओ बी पी। ठीक है, आपको पता है कि एंगल ए जोड़ एंगल ओ जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल पी बराबर 360 होता है, और किसके तहत होता है? ए एस पी के तहत होता है। ठीक है, ये ना भी लिखोगे तो चलेगा। एंगल ए कितना है सर? 90 डिग्री है एज वी नो डेट। सर एंगल ओ, वही तो सर, वही दिक्कत है, एंगल ओ ही नहीं पता है। बी कितना है? 90 है, और सर पी कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। आप जोड़ ले क्या? हाँ जी सर जोड़ लीजिए। 260 आएगा। ठीक है, प्लस एंगल ओ बराबर 360। अब क्या होगा जब एंगल ओ निकालेंगे हम लोग, एंगल का सिंबल है बच्चे, तो 360 तो पहले से ही है इधर आरएचएस में, 260 भाग जाएगा इस साइड, अभी प्लस में है, यहाँ आ जाएगा सर माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चे? 100 डिग्री। इसका मतलब क्या है? एंगल ओ कितना निकल गया सर? 100 डिग्री निकल गया। अभी बस हम लोगों ने ये पूरा एंगल निकाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 100 डिग्री निकाला है, पर हमको इतना ही चाहिए। अब सर ये इतना ही कैसे निकलेगा? अब इतना ही कैसे निकलेगा? एक तरीका है सर। क्या? आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, एक ए ओ पी दिख रहा है, हाँ जी सर। सेकेंड ट्राइंगल बी ओ पी दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। अगर ये दोनों ट्राइंगल को बाय द डिफॉल्ट हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं, और जब बराबर हो जाएगा एंगल वहां से हम लोग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपको दिख रहा है ए ओ पी एंड बी ओ पी, इसको कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत सर नहीं है। ठीक, करेंगे इन आर ट्राइंगल ए ओ पी में आएंगे पहली बात तो हम लोग, एंड ट्राइंगल बी ओ पी किस में आएंगे सर? इसको ये बी थोड़ा नीचे लिखा गया, इस बी ये है, उसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एंगल ट्राइंगल बी ओ पी।
एक मिनट, बी और पी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि सर हम लोग दो ट्राइंगल में है, इन दोनों को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, करते हैं। आपको ओपी ओपी दोनों में दोनों ट्राइंगल में कॉमन दिख रहा होगा, तो लिख दो ओपी बराबर ओपी। क्यों बराबर है सर? क्योंकि कॉमन है, कॉमन से फिक्स से बराबर होगा। हाँ जी सर। अब फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ए और सेकंड ट्राइंगल का एंगल बी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों भाई साहब 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? अब रेडियस दिख रहा है फर्स्ट ट्राइंगल का ओ ए और सेकंड ट्राइंगल का ओ बी, दोनों रेडियस है और सेम सर्कल का है, तो फिक्स से बराबर होगा। हाँ जी सर बराबर होगा। तो इस ट्राइंगल का ओ ए और इस ट्राइंगल का ओ बी आपस में बराबर होगा। क्या लिखे हम? ओ ए और ओ बी। फिर क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियाई है सेम सर्कल का, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल का रेडियाई है तो फिक्स है, इसको बराबर होना ही है। अब इन तीनों शर्त से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारा ए ओ पी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हुआ, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे सर? तो सर बी ओ पी से। सर कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? कौन से क्राइटेरिया से? तो आर एच एस से हो गया, ठीक है। देख रहे हो, हाइपोटेनियस बराबर हो गया, एक एंगल मतलब कि एक बेस या परपेंडिकुलर बराबर होना चाहिए, जो कि इसमें बेस बराबर है, और सर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि है। तो इस क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं ये जो दो ट्राइंगल है वो आरएचएस से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसे कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो हम लोग बोल सकते हैं सीपीसीटी से इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये वाला आपस में बराबर होगा। तो ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ, जगह है, ठीक है सर। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ पी, वही है ना, पी ओ ए, चलिए पी ओ ए ही नाम रख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी ओ ए बराबर हो गया एंगल पी ओ बी के, दिख रहा है। क्यों बराबर होगा सर? सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं इस हद तक कि हम लोगों ने उन दोनों ट्राइंगल को उन दोनों एंगल को आपस में बराबर कर लिया। अब लास्ट अप्रोच क्या होने वाला है हमारा, ठीक है, क्योंकि बराबर हो गए, यहाँ पे लिखा भी गया है। आप बताइए एंगल ओ क्या होगा? एंगल ओ, ये पूरा एंगल ओ क्या होगा सर? इतना और इतना का सम होगा। एंगल ओ जो है इतना और इतना का सम होगा, तो हम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो, पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो। एंगल पी ओ ए की जगह पी ओ ए ही रखेंगे, प्लस सर एंगल पी ओ बी, यहाँ पे एंगल ओ कितना हम लोगों ने निकाला था, 100 निकाला है, तो वो लिख देंगे आराम से पहले 100। एक थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। एंगल ओ कितना है सर? 100 डिग्री है, बराबर, ठीक है। एंगल ओ इसका सम है, मानते हो? हाँ सर मानते हैं। एंगल ओ 100 डिग्री है, मानते हो? हाँ सर मानते हैं। पी ओ ए कितना है सर? पी ओ ए नहीं तो दिया, वही तो निकालना है, ठीक है, वही मजबूरी है, पी ओ ए हमें नहीं दे रखा है, प्लस। और सर पी ओ बी, क्या हम पी ओ बी के जगह पी ओ ए लिख सकते हैं? क्या हम पी ओ बी के जगह पी ओ ए लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हो सर? क्योंकि आपस में दोनों एंगल बराबर है, तो हम इस एंगल की जगह पे ये एंगल लिख सकते हैं। ऐसा होता है? हाँ सर होता है। तो ठीक है, हम लोग पी ओ बी के जगह एंगल पी ओ ए लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब 100 डिग्री तो यहाँ पे है ही बच्चा, ये एंगल पी ओ ए जो एंगल पी ओ ए, दो को एंगल पी ओ ए सेम है, तो दो को हो गया, ठीक है, 100 डिग्री। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे एंगल पी ओ ए, ठीक है बच्चे, डिवाइड कर दोगे 2 से करेगा 50 टाइम्स में, बराबर एंगल पी ओ ए। इसीलिए आप लोग को दिख रहा होगा पी ओ ए जो है वो हमारा 50 डिग्री के बराबर हो गया। तो आई थिंक बात समझ में आ रही है, ये जो एंगल पूछा था पी ओ ए वो कितना है सर? वे 50 डिग्री है, ठीक है। तो देखो, तो ऑप्शन से मैच खा रहा है कि हाँ सर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सर क्या अप्रोच लिया गया है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल में आए, ए ओ बी पी में, वहाँ से ये पूरा एंगल फाइंड किया, एंगल ओ पूरा फाइंड किया हमने। फिर क्या किया उसके बाद हम लोग ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में गए, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपस में, और सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल को बराबर कर लिया। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, हमने लिखा एंगल ओ बराबर एंगल ये जो एंगल ये, और हम इसके जगह पी ओ बी के जगह पे पी ओ ए ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। और पी ओ ए दो गो पी ओ ए हो गया, 2 इधर आ गया, अब पी ओ ए का वैल्यू 50 आ गया। आई थिंक बात समझ में आ रही है। आप लोग 10th में आ गए हो तो इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म कर लेते हैं। काफ़ी हाँ लंबा हो रहा है लेक्चर, तो तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।